आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न हिस्ट्री 98 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने रीजनिंग का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि एसएससी, यूपी पुलिस, बिहार एसएससी, रेलवे या बैंक, यूपीएसआई, एसएससी जीडी या ऑल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये सेट रहने वाला है। देखो, प्रीवियस ईयर में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए इसी प्रकार के प्रश्न लेके आपके सामने आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, देखेंगे, ये हो जाएगा, अमन और सचिन भाई हैं। अगर देखेंगे अमन, यहाँ पर हो जाएगा अमन और सचिन, अमन सचिन भाई हैं, ये हो जाएंगे भाई हो जाएंगे, सचिन भाई हैं। आगे क्या बोला गया है, दीवा की पुत्री रीवा है। अगर देखेंगे जो दीवा है, दीवा की पुत्री, दीवा की पुत्री क्या है, रीवा है, रीवा है। आगे बोला गया दीवा सना, सना के पति सचिन की बहन है। अगर देखेंगे क्या है, सचिन की ये हो जाएंगी पत्नी सना हो जाएंगी, सना, सना हो जाएंगे, यानी ये माइनस हो जाएंगे, सना, सना की बहन है, यानी ये प्लस ये क्या है, भाई बहन हो जाएंगे। ये भी माइनस हो जाए, रीवा क्या है, पुत्री है, ये बोला गया थी तो माइनस ही है। आगे बोला है रीवा का अमन से क्या संबंध है। अगर देखेंगे रीवा का अमन से क्या संबंध है, ये क्या है, रीवा ये क्या है, बहन की पुत्री है, क्योंकि ये जो दीवा है ये क्या है, बहन की पुत्री, यानी रीवा है बहन की पुत्री, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, ये भी बड़े रिलेशंस है। देखो, प्रवीण रमन, ये क्या है, रमन की बहन का पति है। देखें जो प्रवीण है, देखेंगे प्रवीण, प्रवीण रमन की बहन, रमन की बहन, देखो रमन की बना लेते हैं, रमन, रमन की बहन, यानी इसकी कोई बहन होगी, बहन के ये क्या है, पति हैं। आगे क्या बोला गया है, रमन कविता का भाई है। देखेंगे अब ये पता चल गया, ये क्या है, इसकी बहन ये है कविता, कविता और क्या प्रवीण की शादी हुई है। देखेंगे अमन क्या कविता का पिता है। देखेंगे जो अमन है कविता का पिता है, ये हो जाएगा, देखेंगे ये अमन, अमन हो जाएगा कविता का पिता है। आगे बोला गया और सविता का पति है, यानी ये पिता है, यानी प्लस हो जाएगा, ये क्या है, सविता, सविता का पति है, यानी ये माइनस हो जाएगा। सविता के 2 बच्चे हैं। अगर देखेंगे सविता के 2 बच्चे हैं, ये हो जाएगा, सविता के 2 बच्चे हैं, जो कि देखो यहाँ ये हो जाएंगे कविता और रमन, ये 2 बच्चे हैं। आगे क्या बोला गया है, सविता प्रवीण की पत्नी से कैसे संबंधित है। अगर देखेंगे तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है, प्रवीण की पत्नी की माँ है, प्रवीण की पत्नी की माँ है। देखेंगे तो यहाँ माँ हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो कथन दिया गया है, यक्ष अच्छा नर्तक है। अगर देखेंगे जो यक्ष है अच्छा नर्तक है, और इसमें निष्कर्ष ये क्या है, एक और दिया गया है, नर्तक शक्तिशाली होते हैं। ये क्या है, इसको आप लोगों को सही मान के चलना रहता है। जो कथन होता है, कथन के अकॉर्डिंग क्या है, निष्कर्ष का सवाल का जवाब देना रहता है। देखो इसमें बोला गया है, देखो सभी, ये क्या है, सभी शक्तिशाली लोग नर्तक होते हैं, यानी ये गलत बोला गया। देखो इसमें बोला गया सभी शक्तिशाली, इसमें बोला गया जो नर्तक हैं शक्तिशाली होते हैं, लेकिन ना कि इसमें क्या है सभी शक्तिशाली लोग नर्तक होते हैं, ये क्या है, गलत हो जाएगा। आगे क्या बोला गया है, यक्ष शक्तिशाली है, इसमें बोला गया है यक्ष अच्छा नर्तक है, यानी ये, और इसमें बोला गया नर्तक जो होते हैं शक्तिशाली होते हैं, यानी दूसरा सही हो जाएगा। इसमें केवल दूसरा ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। इसमें भी देखो कथन निष्कर्ष में, देखो कथन और निष्कर्ष बताना है। देखो कथन को पढ़ेंगे, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के आईओ नहीं सीईओ सीईओ ने कहा, अगले महीने से गर्भवती महिलाएं और 5 साल से कम उम्र के बच्चों की माताओं को कार्य करने के समय में सहूलियत दी जाएगी। अब देखो निष्कर्ष में क्या बोला गया, युवा माताओं को शुरुआती सालों में अपने बच्चों के साथ अधिक समय बिताने की ज़रूरत है, यानी ये पहला सही हो जाएगी। इसलिए क्या है, इसमें क्या है, सहूलियत दी जाएगी। आगे बोला गया है, कंपनी अपनी महिला कर्मचारियों के दायित्वों और काम के दबाव की परवाह करती है, यानी इसमें भी क्या है, दूसरा भी सही हो जाएगा। इसमें पहला और क्या है, ये दूसरा, दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। चलिए इसमें देखेंगे,
इसमें क्या कहा गया है, एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियाँ दी गई हैं, फिर सही विकल्प खोजें जो प्रश्न आकृति में दिए गए पासे को दर्शाए। देखेंगे इसमें क्या है, हमें बताना है कौन सा सही है। देखेंगे जब इसमें क्या है, दो अर्जेंट साइड ये क्या है, अब क्या होते हैं, तो ये जो हमारा बचता है ये एक दूसरे के विपरीत है, सी एफ के विपरीत हो जाएगा। जो सी है ये एफ के विपरीत हो जाएगा। यहाँ देखेंगे सी एफ एक दूसरे के कॉम क्या है पास नहीं दिखेंगे, इसमें यानी पहला ये गलत हो जाएगा। देखो सी एफ ये पास में नहीं देख सकते हैं। देखेंगे इसमें जो ए बी है, ए बी का विपरीत क्या हो जाएगा, क्या है इसमें क्या है, डी ई हो जाएगा। इसमें कंफर्म नहीं है कौन सा होगा। देखेंगे देखो ए के विपरीत ना तो डी हो सकता है ना तो ई हो सकता है। अगर देखेंगे एक के विपरीत, ए के विपरीत देखेंगे ए के विपरीत ना तो डी हो सकता है ना तो ई हो सकता है, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। और देखेंगे यहाँ बी के विपरीत ना तो डी हो सकता है ना तो ई हो सकता है, यानी ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखेंगे इसमें देखो क्या है, सब में ये क्या अलग अलग है, यानी ऑप्शन बी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा नीचे एक पासे यक्स की दो स्थितियां दी गई हैं, विकल्पों में दिए गए चार पासों में से एक पासा यक्स हो सकता है, यानी प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, ये हमें बताना यक्स हो सकता है, इसमें कौन सा होगा। देखेंगे इन दोनों पासों में ये क्या है, समान समान है, यानी दो के विपरीत, ये जो दो बचा है दो के विपरीत चार हो जाएगा, दो के विपरीत चार हो जाएगा। देखो एक तीन के विपरीत, एक तीन के विपरीत क्या हो जाएगा हमारा, पाँच और छः हो जाएगा, पाँच छः हो जाएगा। इसमें देखेंगे देखो दो, दो के विपरीत चार नहीं आ सकता है कहीं भी, वो क्या है सतह पे नहीं आ सकता, यानी ये गलत हो जाएगा। पहला ये क्या है, चौथा गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे क्या है, यहाँ पे देखो एक, एक के विपरीत एक तीन, एक के विपरीत पाँच नहीं, देखो एक तीन के विपरीत पाँच नहीं आ सकता, यानी ये गलत हो जाएगा। एक तीन के विपरीत छः नहीं आ सकता, यानी ये गलत हो जाएगा। इसमें केवल एक ही ऑप्शन बचा, यानी ऑप्शन सी, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें वो बोला गया वह चित्र जो समूह से संबंधित नहीं है, इसमें हमें बताना है। देखेंगे कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है। देखो इसमें हो जाएगा क्या है, इसमें देखेंगे सबसे भिन्न कौन सा है। देखेंगे एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, यहाँ देखेंगे एक दो तीन चार, यहाँ देखेंगे एक, देखो इसमें क्या है, एक के बाद क्या है, तीन है चार है पाँच है, इसमें दो नहीं, यानी ये ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी हमारा सबसे अलग हो जाएगा, यही सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखो क्या कहा गया है, कौन सी आकृति समूह की बाकी आकृतियों से अलग है। अगर इसमें देखेंगे कौन समूह से सभी आकृतियों से अलग है, देखो ये जो कलर है सभी के सभी एक साइड है, और ये भी जो कलर है सभी के सभी एक साइड है, और ये कलर क्या है, सभी के सभी एक साइड है। इसमें देखो दो तो नीचे है और एक ऊपर है, यानी सबसे भिन्न क्या है, ऑप्शन ए, जो कि इसमें क्या है, सॉरी इसमें देखो नंबर एक है, इसमें देखो नंबर ये क्या है, गलत डाल, हम गलत चुन लिए। इसमें देखो नंबर एक डाला गया है, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एक वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखो क्या कहा गया है, ये हमें ध्यानपूर्वक देखना है। देखेंगे क्या है, मोहन ये क्या है, राम का जन्मदिन, ये क्या है, मंगलवार 14 मार्च को था। अगर देखेंगे राम का जन्मदिन 14 मार्च, 14 मार्च को क्या है, देखेंगे 14 मार्च को ये राम का जन्मदिन क्या मंगलवार को था, मंगलवार हो जाएगा। यदि लखन का जन्मदिन क्या है, ये 13 सितंबर को था। देखेंगे लखन का जन्म 13 सितंबर हो जाएगा, सितंबर को था, तो लखन का जन्मदिन उसी वर्ष किस दिन आएगा। देखेंगे इसमें हमें बताना है कौन सा सही होगा। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग का, ये होमवर्क का क्वेश्चन, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, रैंकिंग में यदि किसी पंक्ति में 40 व्यक्ति हैं, जिनमें मोहन बाएं से क्या है 20वां तथा पंकज क्या है दाएं से क्या है 10वां है, तो दोनों के मध्य कितने व्यक्ति हैं, ये हमें बताना है, दोनों के मध्य कितने व्यक्ति हैं। देखो इसका फॉर्मूला होता है टोटल में से, अगर देखो जो टोटल होता है, टोटल में से क्या है लेफ्ट प्लस राइट को घटा देंगे, क्या है बीच वाली स्थिति आ जाएगी, तो ये क्या है 40 है, माइनस करेंगे इन दोनों में जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 20 प्लस 10 हो जाएगा, प्लस 10 इन दोनों को, ये 40 माइनस ये हो जाएगा 10, 20 30 हो जाएगा, 30 घटाएंगे तो इसका आ जाएगा 10 आएगा, 10 यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो क्या क्या है, सेम उसी प्रकार क्वेश्चन है। एक पंक्ति में राहुल का बाएं से स्थान क्या 20वां है। देखो जो राहुल है ये लेफ्ट से 20वां है आगे, तथा जो दीपक है ये हो जाएगा दीपक दाएं से 10वां है। दोनों के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं कि पंक्ति में कुल 21 व्यक्ति हों। देखेंगे 21 व्यक्ति हों, ये हमें बताना है। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 है, 30 होगा। और देखो इसमें क्या है, कुल कुल व्यक्ति हमें पता करना है, क्या है ये 21 होने चाहिए। देखो मध्य के व्यक्ति अगर निकालना हो तो ये फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट। ये क्या होता है, -t कर देते हैं और उसके बाद क्या है, टोटल में से क्या है 2 घटा लेते हैं। यहाँ देखेंगे क्या है, ये हो जाएगा 30। देखो ये टोटल 30 आए हैं, 30 में से यहाँ क्या है माइनस कर देंगे, -21 कर देंगे। 21 ये जो टोटल हमें निकालना है, माइनस ये हो जाएगा। उसके बाद क्या है, सॉरी ये इसमें थोड़ा सा गलती हो गया। इसमें देखेंगे लेफ्ट और प्लस राइट। देखो लेफ्ट और राइट इन दोनों को जोड़े थे, ये हमारा 30 आया था, 30 आया था। और क्या है ये, इसमें देखेंगे ये 30 आ गया और ये माइनस टोटल क्या है, हमें 21 निकालना है। ये -21 कर देंगे और ये माइनस यहाँ 2 कर देंगे, यहाँ 21 करेंगे। 30 में से ये 21 जाएगा, 30 में से 21 जाएगा तो ये हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें हो जाएगा फिल द क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये हमें बताना है। अगर देखें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा ये बताना। देखें अगर इसमें देखेंगे यहाँ पे ये अंदर की तरफ ये इस प्रकार जाएगा। इसमें क्या होता है, जो यहाँ देखेंगे इसमें क्या है, ये इस प्रकार ये रेखा जाएगी, इसके बीच रेखा गई और इसके मध्य ये बीच से रेखा ये आएगी और उसके बाद ये यहाँ पे ये बनेगा। इसमें देखो ये सही से नहीं बना, इसके बीच ये इस तरह आना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। इसके बीच है यानी इसमें देखो ये सर्कल वाला नहीं बना, यानी ये गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, हमें बताना है फिल द क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा हमें बताना है। यहाँ देखो ये क्या है, त्रिभुज बना है। इसमें देखेंगे क्या है, एक लाइन है बीच में। यहाँ देखेंगे 1 2 3 लाइन है। अगर यहाँ देखेंगे एक है, यहाँ 2, ये क्या है, यहाँ 3 है। यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 है, यानी 5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 7 हो जाएगा। देखो इसमें +2 हुआ है, इसमें भी +2 हुआ है, यानी भी +2 यानी 7 हो जाएगा। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 7 से ज़्यादा जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी के सभी गलत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, जिस प्रकार सफ़ेद झंडा का संबंध आत्मसमर्पण से है, उसी प्रकार क्या कबूतर का संबंध किससे होगा। देखेंगे सफ़ेद झंडा का संबंध क्या है, आत्मसमर्पण का प्रतीक है, उसी प्रकार के कबूतर शांति का प्रतीक होता है, शांति का प्रतीक होता है, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। इसी प्रकार जिस प्रकार क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का संबंध क्या है, क्या बुझाना, उसी प्रकार ऑक्सीजन का संबंध क्या है जलाना से हो जाएगा, जलाना, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, वह एक शब्द कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता। अगर देखेंगे इसमें हो जाएगा, देखो असमिया है, असमिया, कोंकणी है, अंग्रेजी है और संस्कृत है। देखेंगे अंग्रेजी को छोड़कर अन्य तीनों भाषाएं क्या है संविधान के 8वीं अनुसूची में है। देखेंगे अंग्रेजी सबसे भिन्न हो जाएगा, यही सबसे अलग हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखेंगे इसमें हो जाएगा, वह एक शब्द कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।